गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं? तो आज हम क्लास 9 टैलेंट टेक्स्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। टैलेंट एग्ज़ाम जो आने वाला है आपके कुछ ही महीनों के अंदर, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से बना पाए, उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए कुछ मैथ्स के क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं। डेली हम क्लास अपलोड करते रहेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन बैंक मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी अच्छी बनी रहेगी। ठीक है, आप अपनी स्टडी, नॉर्मल स्टडी में से थोड़ा सा टाइम निकाल के टैलेंट टेक्स्ट ऊपर अगर आप डेली 1 या 2 आवर देंगे तो आपकी टैलेंट टेक्स्ट एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स टैलेंट टेक्स्ट के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा आज, इफ 1 लेस देन इक्वल ए लेस देन इक्वल 2, ए की जो वैल्यू है 1 और 2 के बीच में है, तो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन है अंडर रूट ए -2 अंडर रूट ए -1 माइनस अंडर रूट ए प्लस 2a -1। इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है। इसको क्या करेंगे हम, लेट एक्स के अकॉर्डिंग हम इसको मान लेंगे a-2 अंडर रूट a-1 माइनस a प्लस 2 अंडर रूट a-1। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, बोथ साइड इसकी क्या करूँगा, स्क्वायरिंग कर दूंगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो यहाँ अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, जो अपने पास ये वैल्यू रहेगी ए का ये फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास a-b का होल स्क्वायर। तो टोटल फर्स्ट का स्क्वायर वो होगा, तो यहाँ पे अपने पास आएगा a-2 अंडर रूट a-1 प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस 2 अंडर रूट a-1, और अपने पास इसकी जो 2a-2ab आएगा उसकी वैल्यू अपने पास। अब देखो -2ab में अपने पास देखो, अगर मल्टीप्लाई करूंगा इसकी वैल्यू अपने पास आएगी, ये बनेगा अंडर रूट, अंदर मल्टीप्लाई में a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अपने पास आ जाएगा यहाँ से रूट ए स्क्वायर माइनस, अब इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 4, रूट हट जाएगा a-1। ठीक है, यहाँ से अपने पास ये कैंसल आउट, यहाँ से अपने पास वैल्यू मिली 2a-2, अंदर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस का 4, ये अपने पास फॉर्मूला बन चुका है किसका, 2a-2 रूट a-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास ये वैल्यू अपने पास क्या निकल जाएगी, 2a-2 इसको मल्टीप्लाई करूंगा वैल्यू मिलेगी 2a प्लस का 4, तो अपने पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4, ये दोनों कैंसिल आउट। अगर रूट लूँ इसका आगे में, एक्स इक्वल टू मेरे को मिल जाएगा प्लस माइनस का 2, लेकिन अपने पास जो एक्स इसकी कंडीशन ए जो पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू अपन 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू अपने पास क्या रहेगी, 2 को अपन मानेंगे, तो इसलिए फर्स्ट वैल्यू अपने क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल वाज ₹15,500 एंड ₹5,000 वाज स्पेंड ऑन द रिपेयरिंग। कोई चीज उसके पास कोई वस्तु इस प्रकार से है कि उसको आर्टिकल की उसने ₹500 उसको किस पे स्पेंड कर दिए, उसके रिपेयरिंग पे खर्च कर दिए। इट सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस, उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो अगर मैं बात करूँ टोटल सीपी अपने पास कितनी हो गई, टोटल सीपी अपने पास हो चुकी है 15,000 प्लस 500, क्या चुकी टोटल 16,000। ठीक है, अब अपन निकालेंगे 15% ऑफ 16,000, तो 15% ऑफ 16,000 इक्वल टू 15/100 मल्टीप्लाई। ठीक है, कैंसिल आउट, 2 0 2 0 कैंसिल आउट, अपने पास का जो आंसर आएगा 2,400। ठीक है, एक जीरो और बचेगा, सॉरी। तो यहाँ से अपने पास इसकी वैल्यू मिली, लेकिन अपने पास सेलिंग प्राइस कितनी, ये तो इसका प्रॉफिट था, सेलिंग प्राइस अपने पास हो जाएगी 16,000 प्लस 2,400, ये अपने पास हो चुका है 18,400। ठीक है, तो किस ऑप्शन में अपने पास है, किस ऑप्शन में, फर्स्ट
थर्ड ऑप्शन अपने पास राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। इफ 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब डैश डैश 10 तक का सम का क्यूब अपने पास इस प्रकार से गिवन है 300 टू 325, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस ऐसे 20 तक क्यूब के अपन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस कंडीशन की अगर मैं बात करूं, इस कंडीशन में 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब ऐसे प्लस 20 का क्यूब, यहाँ से अपन को एक इसके अंदर एक 2 की पावर 3 कॉमन सब में मिल रही है, सारे इवन नंबर है। तो अगर मैं यहाँ से 2 की पावर 3 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास ये मिलेगा 2 की पावर 1, ठीक है, प्लस 2 की पावर 2, सॉरी 1 की पावर क्यूब, 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 डैश 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 प्लस 10 की पावर 3, ठीक है। यहाँ से अपन को ये वैल्यू मिल जाएगी, इसकी वैल्यू थी 8 और इसकी वैल्यू आपने शायद नोटिस करा हो तो अपन को फर्स्ट में ही गिवन है 325। अब इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इसकी वैल्यू अपनी मेरे पास आ जाएगी 0 0 2 24 24 200, किस ऑप्शन में अपने पास फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4x प्लस 3y 4x प्लस 3y 4x माइनस 3y इक्वल टू 7/4, तो वैल्यू अपन को फाइंड करनी 2x स्क्वायर माइनस 11y स्क्वायर 2x क्यूब स्क्वायर प्लस 11y स्क्वायर इज इक्वल किसके इक्वल होगा। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि अगर मैं बात करूँ 4x प्लस 3y, ठीक है, 4x प्लस 3y अपॉन 4x माइनस 3y इक्वल टू 7/4, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगी 16x प्लस 12y इक्वल टू 28x माइनस 21y। यहाँ से सभी को एक y की वैल्यू को एक तरफ x की वैल्यू को एक तरफ करता हूँ तो यहाँ से मेरे को वैल्यू मिलेगी 16 इधर जाएगा तो 20 माइनस 2 12x इक्वल टू 33y, x की वैल्यू मेरे पास y के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी 33y अपॉन 12, कैंसिल आउट 3 से 4 बार, 3 से कैंसिल आउट 11 बार, तो x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 11 अपॉन 4y। ये वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या है, ये मेरे पास मिलके 2 11 अपॉन 4 y का होल स्क्वायर माइनस 11 y का स्क्वायर अपॉन 2 11 अपॉन 4 y का होल स्क्वायर माइनस प्लस 11 अपॉन y का होल स्क्वायर, सॉरी। तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 मल्टीप्लाई 121 y स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 11 y स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी मेरे को सेम टू सेम 2 मल्टीप्लाई 121 y स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 11 y स्क्वायर, उसे कैंसिल आउट हो गया 8 टाइम्स, तो से कैंसिल आउट हो गया 8 टाइम्स, 8 ये हो जाएगा 121 y स्क्वायर माइनस 88 y स्क्वायर अपॉन 121 y स्क्वायर प्लस 8 y स्क्वायर। सिंपलीफाई करूँगा तो यहाँ से मेरे को वैल्यू मिलेगी 1130 1183 और यहाँ से 11 33 y स्क्वायर अपॉन 902 209 y स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट, 11 से अपने पास 3 बार और 11 से अपने पास 19 बार कैंसिल आउट, तो अपने पास इसकी जो वैल्यू निकल के आई है 3/19 अपने पास इसकी वैल्यू निकल के आई है। 3/19 किस ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन इजे अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन था, इसका इस प्रकार से इस टाइप से अपन को सॉल्यूशन देना है। इसी टाइप के पेपर में और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो हम इसी तरह से उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलते हैं, इफ 1/4 की पावर 3x इक्वल टू रूट 10 की पावर 4 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 125 का होल स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन अपने पास, इसको सोल्व करेंगे। इसको लिखता हूँ मैं 1/2 की पावर क्यूब, 4 को इस प्रकार से लिख सकता हूँ 3x इक्वल टू 10 की पावर 4 का जब रूट में सिंप्लीफाई करूंगा तो इसकी वैल्यू मिलेगी मेरे को 10 स्क्वायर,
अपॉन क्यूब रूट ऑफ 125, तो 5 का स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू निकालू तो अपने पास हो जाएगी 1/2। एक्सपोनेंट में पावर, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, ये अपने पास हो जाएगी 1 की पावर 6x इक्वल टू 100/25। इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं तो इसकी वैल्यू मिलेगी मेरे को 4। इसको भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ से -2 की पावर 6x इक्वल टू 2 की पावर 2। तो यहाँ से जब बेस इक्वल हो पावर तो इक्वल कर दी जाती है, तो यहाँ से अपने पास चलेगा -6x इक्वल टू 2, x इक्वल टू अपने पास आ जाएगा -1/3। -1/3 किस ऑप्शन में? सेकंड ऑप्शन में -1/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैरामीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस ABCD आर। इस प्रकार से एक पैरामीटर गिवन है, डायगोनल अपने पास एक गिवन है, तो देन फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। आज हम जानते हैं कि रोम्बस का एरिया क्या होता है, 1/2 d1 d2 होता है, ठीक है। तो अपने पास दूसरा डायगोनल होगा तभी हम क्या कर पाएंगे, रोम्बस का एरिया फाइंड कर पाएंगे। तो दूसरे डायगोनल के लिए अपन को फाइंड करने के लिए अपने पास एक रिलेशन होता है रोम्बस के लिए, 4 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है, साइड का स्क्वायर इक्वल टू d1 डायगोनल का स्क्वायर प्लस d2 डायगोनल का स्क्वायर। ये अपने पास एक रिलेशन होता है, इस रिलेशन को आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपके लिए, ठीक है। इस कंडीशन के अनुसार अगर मैं बात करूं क्या, अपने पास पैरामीटर अपने पास है, तो पैरामीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। किसका होता है ये? रोम्बस का। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास साइड क्या मिल जाएगी यहाँ से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ से फिर इसमें पुट करता हूँ वैल्यू, तो मेरे को मिलेगा 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन नीचे का स्क्वायर होगा तो 16 आ जाएगा अपने पास, इक्वल टू d1 इसका स्क्वायर होगा तो ये अपने पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इसका स्क्वायर अपॉन d2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कैंसिल आउट 4, ठीक है। इसको इधर लाता हूँ तो अपने पास d2 का ये होल स्क्वायर इक्वल टू अपने पास वैल्यू आएगी, सेम एलसीएम रहेगा तो एलसीएम सेम 4, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी बात करूँ तो क्या मिल जाएगा मेरे को, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बन चुका है अपने पास, जैसे ए प्लस बी ए माइनस बी का हो, जब हो तो इसको क्या लिख सकते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अपने पास इसको क्या लिखूंगा, d2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखूंगा इसको मैं 4, इसको लिखूंगा मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये किस फॉर्मूले से यूज करा मैंने, फॉर्मूला इस यहाँ पे यूज करा है ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल आउट, बी से बी कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट, तो अपने पास d2 होल स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2b स्क्वायर इक्वल टू 4। तो अपने पास ये मिल जाएगा 2 से 4 कैंसिल आउट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास जो d2 है, d2 अपने पास आ जाएगा, d2 अपने पास होल स्क्वायर रूट में जाएगा तो अपने पास मिल जाएगा ए बी, ठीक है। तो अपने पास रूट ये अपने पास क्या आ चुका है, डायगोनल d2 डायगोनल भी अपने पास आ चुका है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो अपने पास इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर होगा एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2। तो अपने पास 1/2 बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अपने पास एरिया मिल जाएगा ए बी अपॉन 4 और ये मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किस ऑप्शन में आपको गिवन है, आप चाहिए देख सकते हैं किस ऑप्शन में, ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन अपने पास ये गिवन है, तो फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो, अगर आपको ऐसा लगा कि सर ने थोड़ा स्पीड से किया है तो आप इस सॉल्यूशन को आराम से समझ सकते हो वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
अपनी तरफ से 4 प्लस 3√3 अपॉन 7 प्लस 4√3 इक्वल टू a+√b। इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ से देखता हूँ मैं, फर्स्ट कंडीशन में इस प्रकार वाले क्वेश्चन में अपन एक ही काम करेंगे कि पहले रूट के अंदर जब भी क्या हो, रूट हो, क्या हो, रूट के अंदर जब भी आप कभी भी रूट दिखे तो इसको रूट के अंदर होल स्क्वायर बनाने का आप प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे। तो अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि यहाँ से फर्स्ट स्टेप अपने क्या रखते हैं, 4 प्लस 3√3। मेरे को यहाँ से सॉरी 7 है, तो इस 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 7 को लिख सकता हूँ यहाँ से 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस इस 4 रूट को 2 मल्टीप्लाई 2√3। ठीक है, ये अपने पास कंडीशन है। तो यहाँ से देखो ये किसका, ये शायद 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 तो 7, अरे सेम टू सेम कंडीशन। इसी प्रकार को मैंने इसको इसके मिडिल में स्प्लिटिंग कर दी, इस प्रकार से इसको मैंने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये होल स्क्वायर बनेगा 4 प्लस 3√3 अपॉन ये अपने पास स्क्वायर बनेगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, रूट के बाहर आते ही ये बन जाएगा 4 प्लस 3√3 अपॉन 2 प्लस √3। ठीक है, ये अपने पास कंडीशन। इसका आप रेशनलाइजेशन कर देंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस √3 तो यहाँ से कंडीशन क्या होगी, नीचे वाला बन जाएगा अपने पास अपॉन वाला 4 माइनस 3, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 8 प्लस 6√3। ठीक है, उसके बाद अपन मल्टीप्लाई माइनस के 4√3 और माइनस के 9। ठीक है, अपने पास ये कंडीशन मिलेगी। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू मिलेगी माइनस का 1 प्लस 2√3 अपॉन 1। तो यहाँ से अपने पास कंडीशन आ गई माइनस का 1 प्लस, अब यहाँ पे अगर ट्राई मारोगे तो रूट के अंदर सारे नंबर इधर अंदर होने चाहिए, तो इसको अंदर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा √12। तो अपने पास जो ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू मेरे को यहाँ से -1, बी की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी यहाँ से 12 किस ऑप्शन में ए की वैल्यू -1, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर अपने लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द रेगुलर पॉलीगन हैविंग नंबर ऑफ साइड m and the exterior angle is 45, in another angle polygon have number of side n having interior angle of 144, then find the m plus 2n। ये अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर अपन जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, वो होती है अपने पास 360 अपॉन n। अब n की जगह हम m लेंगे क्योंकि m की वैल्यू अपन को m गिवन है। एक्सटीरियर एंगल अपने पास गिवन है 45 डिग्री इक्वल टू 360 अपॉन m। 45 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 8 बार। तो अपॉन m की वैल्यू यहाँ से मिल गई 8। ठीक है, अब अपने पास ये इंटीरियर एंगल गिवन है तो इसको मैं एक्सटीरियर एंगल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। रेगुलर पॉलीगन है तो 180। ठीक है, क्या लिखूंगा 180 माइनस 144, तो यहाँ से मेरे को वैल्यू कितनी मिल जाएगी 44 36। अपने पास एक्सटीरियर एंगल आ चुका है, सेम टू सेम इसके लिए अपन क्या करेंगे 36 इक्वल टू 36t अपॉन n, ये कैंसिल आउट 10 बार, n की वैल्यू अपने पास आ गई 10, कितनी आ गई 10। तो यहाँ से अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 28। किस ऑप्शन 28 है, फर्स्ट ऑप्शन ये अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 9th क्लास में इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, शायद थोड़ा सा लेवल हाई हो सकता है या इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, इससे लेवल अपना नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये तैयारी आप करके चलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज 2 मल्टीप्लाई ए बी प्लस सी डी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसका फैक्टराइजेशन करना है, इसका फैक्टराइजेशन किस तरह से होगा ये चलो हम देखते हैं। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ इस स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास आएगा 2ab प्लस 2cd माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये मेरे पास आंसर आएगा। अब क्या करते हैं कि 2cd और cd इनका दोनों का मैं क्या करूँगा साथ में लिख दूंगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd। अगर इन दोनों में माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास माइनस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपने पास हो जाएगा। शायद आपको किस रूप में दिख रहे होंगे दोनों, सी डी। ये होता है अपने पास फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कंडीशन होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अपने पास ये बन जाएगा c प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस सेम टू सेम कंडीशन माइनस वाले की, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अपने पास जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या निकल के आएगी, चलो देखते हैं। ये कंडीशन किस रूप में हो गई, ये अपने पास हो गई a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम टू सेम अगर मैं इसको पूरे को a x मान लूँ, इसको पूरे को y मान लूँ, तो इस प्रकार से अपन कंडीशन मिलेगी, तो इसको लिखेंगे c प्लस डी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस डी माइनस ए प्लस का बी। ये कंडीशन किसके अकॉर्डिंग आपको मिल रही है, सी प्लस डी ए माइनस बी, फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आर एक्स वाई इफ द पॉइंट लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको पता है कि एक कार्टेशियन प्लेन में चार क्वाड्रेंट, फोर क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इन चारों क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट की वैल्यू एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में बात करूँ तो दोनों का इसमें y x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करूँ दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है। ठीक है, ये दोनों अपने पास इस चार क्वाड्रेंट की एक आप छोटा सा डायग्राम है, आप चाहो तो लिख सकते हो, आपको पता नहीं हो, शायद आप भूल चुके हो। तो अपने पास ये चार क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, इसको नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स डैश बोल देते हैं, और वाई की नेगेटिव डायरेक्शन में इसको वाई डैश बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखना है कि एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, ये अपन को बताना है। तो मेरे पास एक्स पॉजिटिव है तो इसको लिखता हूँ मैं एक्स ग्रेटर देन 0, वाई नेगेटिव तो वाई लेस देन 0। आपको इस प्रकार का कोई, आपको इसमें से किस चारों ऑप्शन में किसी में भी आपको ये मिल रहा हो तो क्वेश्चन आपको देखते ही टिक लगा देना है। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अपने पास फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/10 √9 प्लस 9 √10। इस प्रकार की एक सीरीज चल रही है, इस सीरीज को सॉल्यूशन देना है कि सीरीज का सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलो यहाँ से देखते हैं अपने पास इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अगर इसका मैं रेशनलाइजेशन करता हूँ, तो अगर इसका रेशनलाइजेशन करूँगा तो ये मेरे पास क्या आएगी वैल्यू मिलके 1/10 √9 प्लस 9 √10। इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगर मल्टीप्लाई 10 √9 माइनस 9 √10 अपॉन 10 √9 माइनस 9 √10। तो ऊपर तो अपने पास नेगेटिव वाली स्टेप मिल जाएगी 10 √9 माइनस 9 √10 इक्वल टू, अपने पास इसकी कंडीशन क्या मिलेगी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास, वही सेम कंडीशन मिलती है। तो 100 माइनस 9 का स्क्वायर 9 कितना हो गया, हाँ 900, 9 मल्टीप्लाई 10 81 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 810। तो अगर ये फर्स्ट स्टेप आपको सोल्व करके बता रहा हूँ, तो यहाँ से मेरे को मिलेगी 10 √9 माइनस 9 √10 इक्वल टू मेरे को मिलेगा यहाँ पे 90। कितना मिलेगा 90। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो मेरे को जो वैल्यू मिलेगी, सेपरेट अलग करता हूँ तो 10 √9 अपॉन 90 माइनस 9 √10 अपॉन 90। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ 10 0 से 0 कैंसिल आउट, तो वैल्यू मिलेगी मेरे को √9 अपॉन 9 माइनस, बट यहाँ से अगर 9 से कैंसिल 10 बार तो मेरे को मिलेगी √10 अपॉन 10। अब यहाँ से एक लॉजिक समझ में आ रहा है कि अपने पास जो नंबर है उसके नीचे √9 के अपॉन 9 मिल जाएगा, 10 के अकॉर्डिंग 10 मिल जाएगा। तो लास्ट में सारी सीरीज इस प्रकार से चलेगी। तो अगर मैं बात करूँ कैसे मिलेगी सीरीज, अपने को √9 अपॉन 9 माइनस √10 अपॉन 10 प्लस, अब से में √10 अपॉन 10 माइनस √11 माइनस 11। ठीक है, डैश डैश इसी चलेगा, जिसकी वैल्यू लास्ट फाइनल अपने पास आएगी √80 अपॉन 80 माइनस √81 अपॉन 81। ठीक है, ये सभी वैल्यू इस प्रकार से कटती जाएगी, सेम सारी वैल्यू अपने पास कट जाएगी। लास्ट में वैल्यू बचेगी √9 की वैल्यू 3 अपॉन 3 9 माइनस इसको लिखता हूँ 9 अपॉन 81। ये अपने पास 81 ये कैंसिल आउट हो गया 9 बार, फिर मिल गया 3 अपॉन 9
-1/9, एलसीएम सेम है तो अपने पास 9 आ जाएगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी 2, 3 - 1 2, तो 2/9 किस ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन बड़ा था लेकिन सॉल्यूशन बहुत आसान था, तो किसी क्वेश्चन से डरना नहीं है पेपर के अकॉर्डिंग। पेपर चाहे लेंदी हो कैसे भी हो, लेकिन आपने तैयारी एक अच्छी की है, एक अच्छे लेवल पे आपने तैयारी की है, आपने क्रियांजा के साथ रहकर तैयारी की है, तो आपका किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत कभी नहीं आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन ऑफ फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन, इसके जो एक्सप्रेशन अपने पास इसमें से किसका एक फैक्टर होगा? तो अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन में मेरे पास तीन ऑप्शन दिख रहे हैं कि यहाँ पे भी क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है, और वन को भी शायद मैं क्यूब मान सकता हूँ। तो अकॉर्डिंग ये कंडीशन मेरे को इस प्रकार से मिल रही है कि अगर ये कंडीशन हो, इस 2√2 को मैं लिख सकता हूँ √2 का क्यूब, और ए को ए, तो ये मेरे पास बन चुका है √2 का क्यूब, प्लस इसको लिखा 2b का क्यूब, और इसको अगर मैं प्लस के साथ लिखूँ तो -1 का क्यूब। अब अपने पास जो कंडीशन है ये 6 3ab, ये मेरे को कि इस प्रकार से फाइंड हो रही है कि इसकी वैल्यू -3 मल्टीप्लाई ए, तो √2a मल्टीप्लाई b 2b और मल्टीप्लाई -1। अगर इनको मल्टीप्लाई करूँ तो आप देखो 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3 मल्टीप्लाई -1 तो +3, 2 मल्टीप्लाई 6, 6√2ab हो जाएगा, 6√2ab अपन को प्लस का मिल रहा है। तो ये कंडीशन प्रकार से हो गई। अब ये कंडीशन अपने पास है a³ + b³ + c³ -3abc इक्वल टू क्या होता है a + b + c। इसको a + b + c लिखूंगा तो क्या लिखूंगा √2a + 2b - 1। ये कंडीशन इस प्रकार से मैं लिखूंगा कि √2a + 2b - 1। इसके बाद अपने पास आता है कि a + b², तो उसको आप लिखने की जरूरत है नहीं, इतना बड़ा सॉल्यूशन अपने पास पीछे इस ऑप्शन में है नहीं, तो अपन को इस एक वन फैक्टर पूछा है, बाकी ये भी फैक्टर है, लेकिन फर्स्ट फैक्टर अपन को शायद इसमें गिवन है, वो गिवन फैक्टर कौन सा है अपने पास? √2a - 1 2b। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अगर इसी प्रकार का कोई दूसरा नंबर अपन को मिलता है तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही पूछा जाता है, क्योंकि बाद वाला जो फैक्टर है वो बहुत लेंथी होता है, लंबा होता है, इस अकॉर्डिंग उसको पूछा नहीं जाता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करते रहें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 4 पाइप कैन बी फिल्ड ए टैंक 15 20 30 60 हावर रेस्पेक्टिवली 5। तो देन द फर्स्ट वाज ओपन 6 am, second was 7 am, third is 8 am and fourth 9 am, when will be tank be full? टैंक कब फुल होगा? तो अपन मैं बात करूं इस कंडीशन से, तो अगर मैं फर्स्ट पाइप फर्स्ट पाइप अपन ए हो गया तो इसकी रेट हो जाएगी अपने पास कि किस रेट से इसका रेट ऑफ फिलिंग वाटर पर आवर। तो मेरे पास इसकी रेट अपने पास आएगी 1/15, ठीक है। ऐसे सेम सेम दूसरे वाले पाइप को मान लेता हूँ मैं बी, इसकी आएगी मेरे पास 1/20। तीसरे को सी को मान लेता हूँ मैं अपने पास 1/30, और डी एक पाइप अपने पास को मान लेता हूँ 1/60। ये अपने पास इन तीनों की आ चुकी है। हम यहाँ से देखें कि फर्स्ट पाइप अपने से पूछ रहा है कि द फर्स्ट पाइप वाज ऑफ 6 am, तो अगर वो 6 am से स्टार्ट हुआ होगा तो 9 तक चल रहा है, तो वो 6 am उसने कितनी उसको पर आवर उसको पाइप को कितना भरा होगा? तो 6 के बाद 7 8 9 3 आवर उस पाइप का चालू है, 3 आवर हो चुके हैं। 3 आवर में कितना भरेगा? 3 मल्टीप्लाई पाइप है, तो वाटर ए इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1/15, तो ये अपने पास कैंसिल आउट मिलेगा 1/6, ठीक है। सेम टू सेम वाटर बी का मैं निकालू, दूसरा पाइप चल रहा है, वो चल रहा है उसके बाद 7 am, तो उसके पास 2 आवर है, तो 2 मल्टीप्लाई 1/20, तो अपने कैंसिल आउट हो गए 1/10। तीसरा पाइप है वाटर ऑफ सी, तो चल रहा है 8 के बाद, तो उसका 1 आवर 1/30, तब इसकी वैल्यू अपन को मिलेगी 1/30, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से टोटल पाइप है जिसके अकॉर्डिंग ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अब कौन सा पानी कब भरा हुआ है, मतलब फोर्थ जो है उसका बताएंगे कि फोर्थ पाइप अब लास्ट में स्टार्ट कर दिया है, तो फोर्थ पाइप जब लास्ट में स्टार्ट हो चुका है तो उसकी क्या वो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से अब देखते हैं इन तीनों का सम निकालेंगे कि इन तीनों का सम कितना आएगा। तो 1/6 + 1/10 + 1/30, इन्होंने कितना पानी भर दिया होगा? तो एलसीएम 30 मिलेगा, 5 + 3 + 1 = 8 9 अपॉन 30, तो कैंसिल आउट 3 से 3 बार 10 बार 3/10 कितना मिला?
3/10 अपन को इसका आंसर ये अपन को 5 6 30, तो ये अपन को ये मिलेगा 3/10 अपन को ये आंसर। अभी तो ये अपने पास क्या है 3/10 आया है। अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। ठीक है, तो अपने पास 3/10 आने के बाद इसकी जो वैल्यू है, तो 3/10 ही आ रहा है क्या, 10 + 3 + 1 6 5 जा 30, एलसीएम 30 तो 5, उसके बाद अपन को 3 6 9, तो अपन को 3/10 ही अपन को मिलेगा। ठीक है, 6 सॉरी 6 5 जा 30, तो ये अपने पास जो आंसर है इस प्रकार से होगा 6/30। सॉरी यहाँ पे अपन को जो वैल्यू मिलेगी 3 से 5 बार कटेगा, कैंसिल आउट। ठीक है, 5 बार कटेगा तो यहाँ पे 5 आएगा, तो ये अपने को 6 बार मिलेगा। ठीक, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा 1 से, तो ये अपने पास जो आंसर होगा इस प्रकार से होगा 1/3। अपन को क्या इसकी रेट मिल गई कि इन तीनों ने 1/3 इसको लगभग इतना फिल कर दिया होगा। अब यहाँ से देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या रहती है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू अपना जो पाइप है वो कितना इसको भरेगा, तो अपन देखते हैं अगर टोटल पाइप की कंज्यूमिंग 1 है तो -1/3, इसको क्या कर दूंगा मैं, तो हो जाएगा 2/3। कितना जाएगा 2/3। 2/3 अपने पास आ चुका है, तो इसको क्या करें, अब रेट निकालें तो इसको क्या करेंगे अपन 2/3 अपॉन टोटल लास्ट पाइप अपने पास कितना आ रहा है 1/6। इन तीनों का जब सम निकालेंगे, अगर इन तीनों का मैं सम निकालूं 1/15 + 1/20 + 1/30 + 1/60, तो ये अपने पास आंसर आएगा ओनली एलसीएम 60, ये मेरे पास आ जाएगा 4 + 3 + 2 + 1 = 10/60, ये आंसर आ जाएगा मेरा 1/6। तो 1/6 को मैं डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास आएगा 2/3 × 6/1, कैंसिल आउट हो 2, आंसर मिला 4। ये जो 4 आया है, यहाँ पर आया अपने पास, ये 4 आवर बाद ये फिल हो जाएगा। तो लास्ट टाइम तो अपने पास 9 के बाद 4 आवर जब ऐड करोगे तो 9 10 11 12 1, कितना जाएगा 10 11 12 1, तो 1 किस ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये जो पाइप वाले क्वेश्चन होते हैं ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ये आप भूल जा सकते हैं, तो आप इनको ध्यान से करना। ठीक है, अब आता है कि ए बी पैरेलल टू सी ही एंड द एंगल अपने पास 120 गिवन है, एक एंगल 144 गिवन है, तो आपको सी एफ डी फाइंड करना है। अगर मैं बात करूँ सी एफ डी कौन सा एंगल होगा, तो सी एफ डी ये वाला एंगल अपन को फाइंड करना है। तो अगर मैं बात करूँ ये लीनियर पेयर से ये एंगल कितना हो जाएगा, ये लीनियर पेयर से अपना ये जो एंगल है ये अपने पास हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा 39। अगर मेरे को एफ इसको एक्स मान लेता हूँ जो एंगल निकालना है, तो मेरे पास हो गया x + 52 + 39 = 180। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 180 - 11 8 9 91, x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 89, कितनी आ जाएगी 89। किस ऑप्शन में अपने पास 89 है, फोर्थ ऑप्शन इज 89 ऑलवेज ट्रू। ठीक है, अब देखते हैं कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट, इस पॉइंट से एक ट्राइंगल गिवन है उसका पैरामीटर फाइंड करना है। अब अपने पास जब भी कोऑर्डिनेट में पॉइंट गिवन हो, इसको फाइंड करने का एक ही तरीका है, पहले अपन को कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, उसके बाद इस पॉइंट को डिनोट करेंगे और उससे जो शेप बनती है, जो ट्राइंगल बनता है उसको बनाएंगे, फिर वहां से इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अपने पास सोचो कार्टेशियन प्लेन है, अगर मैं बात करूं 0,0 ओरिजिन पे होता है, तो ये 0,0 ये अपना पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद 2,0 कहीं ना कहीं मान लेते हैं 2,0 इस जगह पे है, और एक पॉइंट होगा 2,0,2 इस जगह पे, इससे एक ट्राइंगल बन रहा है। अगर इन दोनों लाइनों को मिला दो, ट्राइंगल नाम देते हैं ए ओ बी, कौन सा ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, इस ट्राइंगल ए ओ बी में हम देखते हैं, अगर लेंथ की बात करूं, इसकी लेंथ अपने पास कितनी आ चुकी है, ये लेंथ आ चुकी है 2 यूनिट्स। ठीक है, इसकी लेंथ की बात करूँ, ये भी लेंथ 2 यूनिट्स आ गई। अपन को निकालनी ओनली हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, चलो देखते हैं। तो हाइपोटेनस आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू में बात करूँ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 + 4 इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 8, और हाइपोटेनस इसको लिख सकता हूँ मैं 8 को 2√2, कितना लिख सकता हूँ 2√2। 2√2 जब इसको लिखूंगा तो यहाँ से मेरे पास हाइपोटेनस अपने पास 2√2 आ चुकी है। तो टोटल अपने पास पैरामीटर हो जाएगा, पैरामीटर होता क्या है,
किसी भी बाउंड्रीज का सम, किसी भी शेप के बाउंड्रीज का सम क्या होता है, पैरामीटर होता है। तो यहाँ पे बाउंड्री, ट्राइंगल की बाउंड्री क्या होती है, उसकी साइड होती है, तो साइड का सम क्या होगा, 2 + 2 + 2 √2। तो अपने पास इसका आंसर आएगा 2 + 2 + 2 √2। तो यहाँ से अपने पास इसका आंसर हो जाएगा 4 + 2 √2। अगर उसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन लेके अपन लिखते हैं 2 + √2। किस ऑप्शन में 2 + 2 √1 है, अपन को फर्स्ट ऐसे तो ये वाला आंसर गिवन है, तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा। आप कहीं बोलोगे सर ये 4 + 2 √, ये अपना आंसर क्यों नहीं हो सकता, तो यहाँ बच्चों ये देखो, ट्राइंगल का कभी भी लेंथ नेगेटिव नहीं होती, लेंथ किसी की भी नेगेटिव नहीं होती है। इस वजह से यहाँ पर √2 की जो वैल्यू अपने को मिली, इसको प्लस माइनस नहीं लेंगे, इसको ओनली पॉजिटिव नंबर लेंगे, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आज की जो सॉल्यूशन है अपने वो शायद खत्म होते हैं। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट डे, और एक नई उमंग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। आप अपने चैनल को, क्रियांजन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं, और इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर करें, जिससे आपके साथ आपके दोस्तों का भी भला हो, उनका फायदा हो, और अपनी स्टडी को एक अच्छे दम पर लेके जाए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।